ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल थल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
अलबेलों के इस धरती की त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ रंग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता की खूब प्रसन्नता मनाई गई। आज के दिन केवल देशभक्ति के गीत ना बजाएं, आज के दिन केवल तिरंगा झंडा को लहराकर और उसे प्रणाम करना, केवल यही नहीं है स्वतंत्रता दिवस मनाना। याद करें उन महापुरुषों को। भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता किस मूलभूत उद्देश्य के लिए हुई? आखिर महात्मा गांधी, हमारे प्यारे बापू ने इस देश को कौन सी आजादी देनी चाहिए थी? वो कौन सी स्वतंत्रता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, महामना विनोबा भावे, मदन मोहन मालवीय, इन महापुरुषों के मन में वो कौन सी आजादी का सपना था? वो कौन सी आजादी का सपना था जो सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए विवश करता है? वो कौन सा जज्बा, वो कौन सा जुनून था जिसने लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाने के लिए, आजाद हिंद फौज में माताओं की फौज बनाने के लिए प्रेरित किया? और याद रखिएगा, आजादी की लड़ाई केवल महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह की समकालीन नहीं है। आजादी की लड़ाई 1857 में मंगल पांडे के उस विद्रोह से प्रारंभ होती है। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन मंगल पांडे ने केवल लोगों के दमन नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता के, भारतीय मूल्य के, अवधारणा के मुख्य बिंदु गौ माता के चर्बी लगी कारतूस ना चबाने का कह के वो विद्रोह उठाया। गौ हत्या के विरुद्ध उठाया हुआ विद्रोह ही भारत के आजादी के लड़ाई का मूल बना। 15 अगस्त हम मनाते हैं आजादी, लेकिन याद करें उनकी कुर्बानियों को, याद करें उन महापुरुषों के विचारों को। राम राज्य का सपना निश्चय ही आज 15 अगस्त को लाल किला में तिरंगा फहराया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आज बहुत सारी घोषणाएं भी करेंगे। साथ ही श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अब सबके मन में एक लालसा जगी है, एक विश्वास जगा है कि संभवतः गांधी के राम राज्य की स्थापना भारत में होगी। विनोबा भावे के गौ हत्या मुक्त भारत की अब आधारशिला रखी जाएगी। क्या है देश का इतिहास? आज के दिन पन्नों को पलटने का दिन है। आज के दिन बीते दिनों को याद करने का दिन है।
आज के दिन हुतात्मा वीरों को याद करने का दिन है। आज के दिन भारत के सम्मान के प्रतीक को याद करने का दिन है। 15 अगस्त मैं भी मनाता हूं, आप भी मनाएं। लेकिन आज हम बाबा जी की पाती कार्यक्रम में 15 अगस्त पर यह विषय इसलिए रख रहे हैं कि केवल उत्सव मनाएं। राजगुरु चंद्रशेखर, भगत सिंह, इन लोगों की बलिदानी, इन लोगों के त्याग, जीवन सौंप देना मुझे, तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर अनेक, यह भावना वह जज्बा आज क्या है? हमारे अंदर है, हमारी आने वाली नवी पीढ़ी के अंदर है, क्यों नहीं है? अपने ही देश के प्रति, अपने ही राष्ट्र के प्रति वह जोश क्यों नहीं है जो पहले हमारे उन वीरों में रहा, आजादी के सपूतों में रहा, उन शहीदों में रहा? कारण ढूंढिएगा। मैं हरदम 3 बातें कहता हूं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे ये 3 बातें फिर कहूंगा, क्योंकि ये 3 चीज जब तक परतंत्र होगी हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा और हमारा भोजन, ये तीनों भारतीय वांग्मय में होना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही। आज हम बात बात में अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा लगता है अंग्रेजी बोल करके। अब उर्दू का चलन हो गया है, लेकिन हिंदी जो हमारी मातृभाषा, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उस पर हम क्यों नहीं बोलना चाहते? किसी से मिले तो जय हिंद कहकर मिलना, वंदे मातरम कह के मिलना, नमस्कार कह के मिलना, राम राम कह के मिलना, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कह के मिलना, ये हम क्यों नहीं करते? क्यों हलो और हाय की परंपरा को आज की युवा पीढ़ी अपना पहचान बना रही है? और माता पिता भी क्यों अपने बच्चों को मां को मां, पिता को पिता, या दादा को दादा, दादी को दादी, भाई को भाई, बहन को बहन ना कहलवा करके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर क्यों कहलवाते हैं? क्यों अच्छा लगता है बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना? क्यों अच्छा नहीं लगता हिंदी के सब्जेक्ट में बच्चे हमारे आगे बढ़े? क्यों अच्छा नहीं लगता कि संस्कृत में श्लोक आपके बच्चे बोलें? देवभाषा संस्कृत, राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर यदि हम अंग्रेजी गुलामी में फिर जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो मैं इसे दुर्भाग्य समझूंगा। 15 अगस्त में 3 संकल्प लीजिए। अपनी भाषा के प्रति आप पूर्णतः ईमानदार रहें। आवश्यकता हो तो उपयोग करें अंग्रेजी का, वो एक भाषा है, लेकिन आपकी मुख्य भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। हिंदी मेरी मां है, अरे उससे नाता कैसे तोड़ूंगा? यह कहने वाले मैथिली शरण गुप्त को याद कीजिए। हिंदी के उदात्त भावनाओं को उजागर करने वाले रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन को याद कीजिए। आज के लोगों ने जिस ढंग से हिंदी का मजाक उड़ाया है, ये गलत है। हिंदी को स्थान दीजिए। छत्तीसगढ़ी मेरी भाषा है, मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लेता हूं तो मेरी भाषा छत्तीसगढ़ी है। मैं गुजरात में जन्म लेता हूं, मैं गुजराती हो जाता हूं। मैं महाराष्ट्र में जन्म लेता हूं तो मैं मराठी में बोलना पसंद करता हूं। लेकिन फिर भी राष्ट्रभाषा के प्रति जो प्रेम मेरा होना चाहिए, जो समर्पण त्याग हमारे मन में होना चाहिए राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रभाषा के प्रति, वह आवश्यक है। भाषा के बाद दूसरी बात आती है वेशभूषा। भारत की वेशभूषा क्या है? चलिए मैं हिंदू की बात नहीं करता। भारत में रहने वाला मुसलमान, भारत में रहने वाला ईसाई, भारत में रहने वाला सिख, भारत में रहने वाला जैन, भारत में रहने वाला संपूर्ण हिंदू समाज, उसकी वेशभूषा क्या है? आज अपनी वेशभूषा के लिए हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं संत हूं, साधु का वेश क्या होना चाहिए, मैं उसको निभाता हूं। मैं विदेश यात्राओं में जाता हूं, मैं एयरपोर्ट में जाता हूं तो भी मैं इसी वेश में रहता हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं वहां वस्त्र बदल लूं। लेकिन मैंने देखा है, यह कटु सत्य है कि अपनी वेशभूषा के प्रति केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं, केवल शासकीय कर्मचारी हो या घर में रहने वाले नहीं, बल्कि साधु संत भी, आज साधु संत भी कोट कमीज पहनने लग गए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात। अपनी वेशभूषा को बना के रखिए। हमारी पूजा में यदि धोती की व्यवस्था है, सामान्य वस्त्र की व्यवस्था है, तो वस्त्र विन्यास की व्यवस्था बनाएं। आज अंग उघाड़ू कपड़े पहनकर पाश्चात्य संस्कृति और बंबईया फिल्म स्टाइल देख करके हमारी हिंदू युवक युवतियां जो हैं वो कई प्रकार के अश्लीलता को भी बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं। मैं वेशभूषा के प्रति भी सचेत करूंगा। और तीसरी, भोजन।
भारत का भोजन क्या है? अभी हमने भजन गुनगुनाया, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या भोजन है हमारा? जीवों को मार कर खाना? हमारी थाली में मुर्दा परोसा जाए? जन्म लेने से पहले ही गर्भ में पलने वाले बच्चों का गर्दन मोड़ कर उसे खाया जाए? अंडे खाए जाए? भारत शाकाहारियों का देश है। मांसाहार हमारी परंपरा नहीं। जीवों पर दया करना, अहिंसा का व्रत लेना, यह हमारा धर्म है। जहां राजा शिवी ने एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी, महात्मा गांधी ने सदा जीवन भर अहिंसा का व्रत लिया। आज हम उन्हें राष्ट्रपिता तो कहते हैं, लेकिन आप राष्ट्रपुत्र नहीं हैं। यदि आपके राष्ट्रपिता अहिंसावादी हैं तो आपको राष्ट्रपुत्र होने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप अहिंसक हों। अहिंसा का व्रत लीजिए, भोजन अहिंसक बनाइए, शाकाहार अपनाइए। जो दूसरों को सुख देता है उसे सुख मिलता है। और यह देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का उद्घोष करने वाला देश है। इसीलिए विश्व गुरु है भारत, क्योंकि हम अपना नहीं, हम सर्व के मंगल की कामना करते हैं। ऐसे भारत में हम निरीह जीवों को भी ना छोड़ें, उनकी हत्या करें, दुर्भाग्य है। इसलिए भाषा वेशभूषा के पश्चात अपने भोजन को भी भारतीयता में ढालिए। कितना सुंदर हमारा तिरंगा। भारत का मूल धर्म ध्वज तो भगवा ध्वज है, लेकिन हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सफेद ईसाई, हरा मुसलमान और उसमें जो भगवा है वो हिंदू। ऐसा नहीं है। तिरंगा को बनाने वाले ने इसे विभाजित नहीं किया है। तिरंगा में श्वेत शांति का प्रतीक है, हरितिमा समृद्धि का प्रतीक है और भगवा त्याग का प्रतीक है। और इसमें बनी हुए चक्र को, अशोक चक्र को हम इस भारत की वीरता का प्रतीक मानते हैं। जिस भरत के कारण इस देश को भारत खंड कहा जाता है, उस भरत की वीरता देखिए आप। जो शेर के जबड़े में हाथ डाल के आ जाए वो भरत। ऐसी माता शकुंतला को स्मरण कीजिए आज भारत के स्वतंत्रता दिवस में, जिन्होंने भरत जैसे राजा को जन्म दिया। माताओं की महान विरासत हमें मिली हुई है। तो जिस तरह भाषा, वेशभूषा और भोजन की रक्षा करनी है, इसी तरह हमें हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करनी। हिंदी की रक्षा, हिंदू धर्म एक व्यापक शब्द है। हिंदू कोई केवल एक ये संकीर्ण सोच विचारधारा के लोगों का समूह नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए किसी की हत्या नहीं करता। मैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी का धर्मांतरण नहीं करता। मैं अपने धर्म चिन्हों की स्थापना के लिए किसी के धर्म चिन्ह को तोड़ता नहीं हूं। लाखों मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, लेकिन हमने कभी किसी का मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया। हमने कभी किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं है। हमने सदा सबको अंगीकार किया है। हमने अपने में सबको समाहित किया है। भारत ही वो देश है जहां पूरे विश्व की संस्कृति आके समाहित हो जाती है, फिर भी हम मना नहीं करते। एक मां का गुण है भारत में, इसलिए तो विश्व में एक ही देश है। गर्व करो इस बात का। आपको इस बात की याद दिलाऊं कि पूरे विश्व में यदि कोई देश मां कह के पुकारा जाता है तो वो भारत माता है। ऐसे ही नहीं कह देते भारत माता, क्योंकि मां का गुण किसी देश में है, मां की तरह अपने आंचल में समेट लेने का भाव किसी देश में है, तो विश्व में वह भारत देश में है। ऐसे मां भारती के उस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए हमें क्या हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जरूर सोचिएगा। किसी कवि ने बहुत बड़ी बात कही कि केवल हमारे समाधि पे आके मेले लगाने से कुछ नहीं होगा, हमारे द्वारा अपने खून से सींची इस धरती का श्रृंगार आप करें। और सावधान कर देना चाहते हैं उन दुष्ट देशों को जो पूरे विश्व में मित्रता का हाथ बढ़ाने वाले भारत की सीमाओं की तरफ कुदृष्टि डालते हैं। आज चीन का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, यह जहरीले नागों का फन कुचलने की ताकत भारत में है। क्योंकि
बेशक तुम परमाणु बमों की शैतानी की याद करो, हथियारों की भीख मांग कर दुनिया से फरियाद करो, लेकिन ये ताकत की गागर खंड खंड हो जाएगी और भूले से भी फेंक न देना भारत की चट्टान पर। यह भारत वह चट्टान है कि तुम्हारे द्वारा फेंका गया गागर खंड खंड हो जाएगा। केसर की क्यारी क्यारी में बलिदानी का साया है, कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है। इनकी तरफ आंख मत धरना, इसमें खतरा जान का है, और इसके तरफ पांव नहीं धरना, यह रास्ता शमशान का है। यदि अपनी मौत चाहते हो तो भारत की ओर कुदृष्टि डालो। पूरे विश्व को खुले चुनौती देने वाला भारत। हम कभी युद्ध नहीं करते, लेकिन युद्ध हुआ तो जो युद्ध करता है वो कभी उठ के खड़ा नहीं हो सकता युद्ध करने के लिए, ऐसी उसकी हालत भी होती है। एक बात और कहता हूं, हम कभी गुलाम हुए ही नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस में हमें शर्मसार नहीं होना है कि हम गुलाम हुए, हमें गौरवान्वित होना है कि हम कभी गुलाम हुए ही नहीं। एक बार किसी ने मुझे कहा कि आप कई बार ऐसा कहते हैं कि आप कभी गुलाम नहीं हुए, आपको मुगलों ने गुलाम बनाया, आपको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, आपको और लोगों ने गुलाम बनाया, आप कैसे कह सकते हैं आप गुलाम नहीं हुए? इसलिए कह सकता हूं कि गुलाम उसे कहते हैं जो दूसरों के गुलामी में जकड़ा हुआ हो, लेकिन भारत में जिन्होंने आकर के राज्य किया वो मुसलमान, हमारे ही टुकड़ों में पलने वाले लोग, और वो ईसाई, वो अंग्रेज हमारे ही द्वारा पोषित राज्यों के अधिकारी रहे। हम गुलाम नहीं हुए, ये देश गुलाम नहीं हुआ। हां, कुछ दिनों तक अयोग्य व्यक्तियों ने यहां राज्य जरूर किया, कुशासन आया, उस कुशासन को उखाड़ के फेंका गया और पुनः सुशासन की स्थापना की गई। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज भी मुझे कहना पड़ता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इतने वर्षों की आजादी के बाद भी आज हम आध्यात्मिक आजादी के लिए व्याकुल हैं, धार्मिक आजादी के लिए व्याकुल हैं। भारत के आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और समस्त व्यवस्थाओं की मूल धारा पे रहने वाली गौ माता आज हत्या हो रही है। गौ माता की लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमारा भी मन होता है कि धारा 370 हटा, 3 तलाक हटा, राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, सीए आया, बहुत सारे नागरिक संशोधन बिल, सब कुछ हुआ है। लेकिन अब यदि इस भारत के अंदर कुछ चीज होना चाहिए तो वो संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल गौवंश की हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगना चाहिए। ये मां भारती के प्रति हमारा सबसे अच्छा सम्मान व्यक्त करना होगा, क्योंकि गाय कौन है? तो गाय स्वयं भारत माता है। जैसे भारत पूरे विश्व को पोषित करता है, ऐसे ही गौ माता संपूर्ण विश्व को पोषित करती है। मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे बाबा जी की पाती कार्यक्रम पाटेश्वर धाम के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता के द्वारा एक अपील करना चाहूंगा कि अब अगली घोषणा मोदी जी की हो तो यह हो कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल गौवंश की हत्या पे रोक लगाई जाती है। मैं उस दिन नरेंद्र मोदी जी को जाकर मिठाई खिलाऊंगा, उस दिन मैं लाल किला में जाकर तिरंगा को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि तब मैं मानूंगा मेरा देश आजाद हो गया। आज गोविंद की गाय त्रसित है। मैं अपने पूरे उद्बोधन का सार यही कहूंगा कि हे भारत के शासक वर्ग, गौ हत्या को बंद करो, आपका राज्य अचल हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता सफल हो जाएगी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे और सभी संत, सभी महापुरुष शहीदों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब तक गौहत्या बंद नहीं होगी उनकी आत्मा भटकती रहेगी। पुनः एक बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा जी की पाती कार्यक्रम परिवार के तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंद।
बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदेशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।